हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक वही टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। ये लेक्चर 6 है हमारा और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पार्ट 4 है। जिन्होंने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं, अगर वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इससे पहले के 3 पार्ट्स देखें। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट पार्ट में मैंने क्या बताया था। मैं आपको पढ़ा रही हूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फाइंड करने की टेक्निक्स कितनी होती हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फाइंड करने की 2 टेक्निक्स होती हैं, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग मैं आपको पढ़ा रही हूँ। कंपाउंडिंग का मैं पहला पार्ट पढ़ा चुकी हूँ आपको कि कंपाउंडिंग में 2 टाइप की प्रॉब्लम होती है जिनको हम डील करते हैं। पहली प्रॉब्लम, जब हमारा जो अमाउंट होती है वो सिंगल अमाउंट हो, मतलब जो हमारा प्रेजेंट कैश फ्लो हो वो सिंगल में हो, सिंगल अमाउंट हो और हमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी हो, वो मैं पढ़ा चुकी हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में। आज मैं सेकंड प्रॉब्लम ले रही हूँ, मतलब कंपाउंडिंग जिसको हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ टेक्निक भी कहते हैं, उसका सेकंड जो प्रॉब्लम है, किस टाइप की प्रॉब्लम होती है वो मैं आपको बता रही हूँ कि जिसमें क्या होता है कि द फ्यूचर वैल्यू ऑफ मल्टीपल सीरीज ऑफ कैश फ्लोज, जिसमें हमको फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी होती है जब हमारा जो प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट होता है वो मल्टीपल सीरीज में होता है। मतलब वो जो होता है वो बहुत सारी सीरीज में होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने आज जो है, अगर बात करें कि हमने 2006 में 800 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, 7 में 900 किए, तो मतलब जो हमारा ये जो इन्वेस्टमेंट होता है वो मल्टीपल सीरीज में होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो द फ्यूचर वैल्यू ऑफ मल्टीपल सीरीज ऑफ द कैश फ्लो, जब हमारा कैश फ्लो जो होता है, प्रेजेंट कैश फ्लो, जब वो मल्टीपल सीरीज में होता है तो उसमें भी 2 टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। हमें ये देखना होगा कि द कैश इनफ्लो है वो अनइवन है या फिर कैश इनफ्लो जो है वो इवन है। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था जिसमें मैंने टेक्निक्स बताई थी, उसमें मैंने आपको एक चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया था। तो सिर्फ मैं आज प्रॉब्लम पे फोकस करूंगी, मैं प्रीवियस आपको नहीं समझाऊंगी। अगर आप प्रीवियस समझना चाहते हैं तो अब इससे पहले के मेरे वीडियोस देखिए, ठीक है। तो चलिए मैं लेती हूँ पहली प्रॉब्लम। हम क्या पढ़ रहे हैं? कंपाउंडिंग पढ़ रहे हैं। कंपाउंडिंग में मल्टीपल सीरीज पढ़ रहे हैं कि हमारा कैश फ्लो जो होगा वो मल्टीपल सीरीज का होगा। उसमें भी हम तब वो वाली सीरीज ले रहे हैं जिसमें हमारे कैश इनफ्लोज जो है वो इवन है, सॉरी अनइवन है। अभी से हम अनइवन का मतलब बता देती हूँ आपको। अनइवन का मतलब होता है जब हमारा जो कैश फ्लोज होता है, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो डिफरेंट ईयर में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है कि मान लीजिए कि हम पहले साल जो है फर्स्ट ईयर के एंड में हम 5000 कर रहे हैं, फिर 4000 कर रहे हैं, फिर 3000 कर रहे हैं। इसमें भी देखिए अलग अलग है। 2006 में हमने 2000 इन्वेस्ट किया, तो इसको कहते हैं अनइवन। अनइवन का मतलब क्या है? जो हमारे मल्टीपल सीरीज ऑफ द कैश फ्लोज हैं, प्रेजेंट कैश फ्लोज, वो अलग अलग हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हम एक ही अमाउंट को जो है वो 3-4 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर देते थे, बट यहाँ पे अमाउंट जो है वो चेंज हो रही है। तो जो चेंज होती है, मतलब कैश फ्लोज जो है वो हमारा अनइवन है, मतलब अनइक्वल है। तो अनइक्वल जब होगा तो उसमें भी 2 टाइप की प्रॉब्लम्स हमारे डील करेंगी। पहली कि हम जो इन्वेस्टमेंट है एट द एंड ऑफ द ईयर कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि मतलब हम इन्वेस्टमेंट साल के अंत में कर रहे हैं कि या साल की स्टार्टिंग में ही हम इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं। तो आपको ये क्वेश्चन, ये चीजें जो है वो मेंशन होंगी। तो सबसे पहला हम जो केस ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम आपको कंपाउंडिंग पढ़ा रहे हैं, मल्टीपल सीरीज पढ़ा रहे हैं। मल्टीपल सीरीज में अनइवन कैश फ्लोज का जो टॉपिक है वो पढ़ा रहे हैं। उसमें भी जब हम इन्वेस्टमेंट जो है वो हम एट द एंड ऑफ द ईयर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? ये हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? बहुत इजी है। CV मतलब कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ n सीरीज P1 1 प्लस आई की पावर n-1 प्लस P2 1 प्लस आई की पावर n-2। जितने भी ईयर्स होंगे ये बढ़ता जाएगा आपका। जैसे कि 3 ईयर है तो 3-1, 3-2 और 3-3 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम इसको नहीं ले जाएंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। बट अगर हम इन्वेस्टमेंट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर कर रहे हैं, मतलब साल की स्टार्टिंग में, जैसे साल स्टार्ट हुआ हमने तभी इन्वेस्ट कर दिया जनवरी में ही, तो उस ईयर का भी हमारा पूरा इंटरेस्ट जो है वो काउंट हो जाएगा। तो उसमें फॉर्मूला क्या हमारा हो जाएगा? कंपाउंडेड वैल्यू इज इक्वल्स टू, चूंकि हम स्टार्टिंग में ही कर दे रहे हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं एंड में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे P1 से लेते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही करते हैं इसलिए P0 से लेते हैं। तो P0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई की पावर n। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही क्या हो जाता है? n-1 हो जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होते हैं दोनों फॉर्मूले में, आपको ध्यान रखना है।
बिगनिंग में कर रहे हैं तो P0 लेंगे और यहाँ पे n लेंगे, फिर P1, फिर n-1, P2, n-2। इस तरीके से हम इसको आगे जितने ईयर्स होंगे हम लेते जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम पहली प्रॉब्लम को लेके आपको बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट अगर हम एट द एंड ऑफ द ईयर कर रहे हैं तो हम उसको फॉर्मूले में जो वैल्यू है वो कैसे पुट करेंगे। सो वी टेक द एग्जाम्पल, द कैश फ्लो की डिटेल यहाँ पे दी हुई है कि एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर के एंड में हमने 5000 इन्वेस्ट किया, सेकेंड ईयर के एंड में हमने 4000 एंड थर्ड ईयर के एंड में हमने कितना किया है 3000। तो ये इन्वेस्टमेंट टोटल हमने कितने साल के लिए किया, 3 ईयर के लिए किया है। रेट जो इसमें दे रखी है वो 10% दे रही है। अब आपको पता है कि अगर हमें क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे कि हमें क्या फॉर्मूला पुटअप करना है, तो हम ये देखेंगे कि ये सीरीज कैसी है। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, देखिए हमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना है, मतलब हमें प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर जाना है। तो क्या हो गया, ये कंपाउंडिंग हो गया, पहला चीज क्लियर हो गया। फिर अब हमें देखना है कि ये सीरीज कौन सी है, सिंगल अमाउंट की है कि मल्टीपल अमाउंट की है। तो ये मल्टीपल अमाउंट की सीरीज है, ठीक है, मल्टीपल सीरीज है। तो कहने का मतलब हमने सेकंड केस देखना है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये इक्वल है या अनइक्वल है। अब आपने देख लिया कि ये क्या है, अनइवन है, मतलब ये इक्वल नहीं है आपस में। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस का। अब देखिए क्या हम एंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या बिगनिंग में कर रहे हैं, तो एंड में कर रहे हैं। तो हमें क्लियर हो गया कि हमें ये वाला फॉर्मूला जो है वो ऑप्ट करना है। तो P1 इज इक्वल्स टू 5000, 1 प्लस, आपको पता है I कैसे निकालते हैं, I इज इक्वल्स टू R अपॉन 100। तो R यहाँ पे कितना है 10%, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 1 प्लस 0.01 की पावर n-1 मतलब 3-2। इसी तरीके से 4000 यहाँ पे P1 ले लेंगे, यहाँ पे देखिए सॉरी P2 ले लेंगे, P2 फिर क्या है I-1 1 प्लस I की पावर n-1। तो 4000 मतलब P2 1 प्लस I कितना है हमारा 0.10 की पावर 3-2। यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, n कितना है 3 है। फिर थर्ड ईयर के लिए क्या, इन्वेस्टमेंट जो P3 है वो 3000 है, 1 प्लस 0.10 की पावर, यहाँ पे n कितना है 3 है, और 3 माइनस करेंगे 3 तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.1। तो अब यहाँ पे जब 1.1 को अब इसमें देखिए इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, मतलब 1.1 की पावर 2। तो जब 1.1 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा 1.21। फिर से समझ लीजिए, बहुत अच्छा, बहुत ही इजी है। देखिए जब 3-2 करेंगे तो आंसर 3-1 करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। मैं रफली ऐसे बता रही हूँ, मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली किया है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है 1, जब इसको ऐड करेंगे तो 1.1, तो 1.1 की पावर 2 है, मतलब 5000 1.1 की पावर 2। क्लियर। तो जब 1.1 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे सेम डिजिट को तो आंसर आपका आएगा 1.21। क्लियर। अब नेक्स्ट पे आते हैं, फिर प्लस 4000। अब यहाँ पे क्या है 1.1 की पावर कितनी है 3-2, मतलब 3-2 इज इक्वल टू 1। तो 4000 इंटू 1.1, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं प्लस 3000 इंटू 1.1, 3-3 की पावर 0। देखिए 3-3 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर किसी की भी पावर 0 होती है, मान लीजिए x की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है लॉग के अकॉर्डिंग 1। तो अगर किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। और जब आप ये चीज लिखोगे तो एक ब्रैकेट में छोटा सा करके आप ये चीज जरूर मेंशन करोगे कि x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 और x क्या है वो डिजिट। तो यहाँ पे जो डिजिट है उसकी पावर 0 हो गई तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इसीलिए 1 को जब 3000 से मल्टी, देखिए 1.1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। 1.1 क्या है x, तो जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू ही 1 होती है, ठीक है। तो 5000 को जब 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6050। 4000 को जब 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4400। 3000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखिएगा 1.1 की पावर 0 है और जिसकी वैल्यू होती है 1, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 3000, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है आफ्टर द 3 ईयर, आफ्टर द एंड ऑफ द 3 ईयर द फ्यूचर वैल्यू विल बिकम 13,450 रुपीज। तो ये आपकी पहली प्रॉब्लम है, जब हम एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और हमारी जो सीरीज होगी वो अनइवन होगी। चलिए सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट जो है वो बिगिनिंग में ही कर देते हैं, मतलब ईयर की स्टार्टिंग में ही कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर आकाश ने इन्वेस्ट किया है 2000 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ द 2006
फिर 5000 एट द बिगनिंग ऑफ द 2007, फिर 6000 एट द बिगनिंग ऑफ द 2008। रेट जो है वो 12% है। फाइंड द कैश फ्लो ऑफ द एंड ऑफ द 2008, ठीक है। तो सीवी यहाँ पे कितना हो जाएगा, सीवी हम कितने ईयर के लिए फाइंड कर रहे हैं, 3 ईयर के लिए। फॉर्मूला यहाँ पे P0 से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। P0 यहाँ पे n-1 स्टार्टिंग में किया था, बट यहाँ पे n-1 स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, हम क्या लेंगे, पावर n लेंगे। तो अब यहाँ पे P0 कितना है, 2000 हमने लिखा, 1 प्लस R कितना है हमारा 12%, तो I क्या हो जाएगा 0.12, ठीक है। तो 1 प्लस 0.12 की पावर n मतलब 3 ईयर के लिए, टोटल 3 ईयर्स है, तो 3 प्लस 5000। नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टमेंट P1 कितना है 5000, ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस 0.12 की पावर n-1 मतलब 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2 एंड 6000। नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है 6000, ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस 0.12 की पावर 3 - 2, ठीक है। n कितना है 3, तो 3 - 2 आ जाएगा। चलिए क्लियर कर लेते हैं हम लोग। 2000 आप 1.01 को जब आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 1.12। तो जब आप 1.12 की पावर 3 है, मतलब सेम डिजिट का 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन 1. देखिए ये जो आया है आंसर, ये कैसे आया है 1.12, 1.12 की पावर कितनी है 3 है। तो इसका यहाँ पे देखिए 1.12 की पावर 3 है। इसको जब सेम डिजिट मतलब जिसकी पावर 3 होगी या 2 होगी, तो उसी डिजिट को 3 बार मल्टीप्लीकेशन, तो 1.12 इज इंटू 1.12 इंटू 1.12। तो जब आप इसको 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर कितना आएगा 1.4049। इसी तरीके से 5000 लिख लिया, 1 में 0.12 ऐड करोगे तो 1.12 हो गया। 1.12 की पावर 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2। तो जब 2 पावर होगी तो 1.1 को आप 3 बार मल्टीप्लीकेशन ना करके कितनी बार करना है, 2 बार करना है। 2 बार मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर आएगा 1.2544। देन नेक्स्ट अब 6000 है, 6000 अब यहाँ पे देखिए 3 - 2 करेंगे तो 1 पावर आ जाएगी, मतलब 1.12 पावर 1 मतलब एक ही बार मल्टीप्लीकेशन करना है। तो अब हमने क्या किया 2000 को 1.04049 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2809.86। फिर 5000 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1.2544 से तो आंसर आएगा 6272 प्लस 6000 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.12 से तो आंसर आएगा 6720। तो जब तीनों का सम कर देंगे तो आंसर विल बिकम 15,801 रुपीज 86 पैसा। दैट मीन्स कि अगर हम बिगनिंग में कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ दी 2008 हमें 2008 ईयर के एंड में हमें कितना मिलेगा 15,801। जबकि हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया यहाँ पे आप देख सकते हो 7 + 6 = 13,000 हमने इन्वेस्टमेंट किया एंड हमें इंटरेस्ट के साथ में हमें कितना मिल रहा है 15,801 रुपीज। क्लियर। सो ये प्रॉब्लम थी जब हमारी जो सीरीज होगी वो क्या होगी आपकी अनइवन, मतलब जो हमारे जो इन्वेस्टमेंट होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट केस की। इफ द कैश फ्लो इज इवन, अगर कैश फ्लो हमारे इवन है मतलब हम 10 साल के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हर साल एक है, तो उस केस में हम उसको सबसे पहले क्या कहते हैं एन्यूटी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस प्रीमियम, हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं तो आपको पता है कि एक जो प्रीमियम अमाउंट होती है वो हर साल हमको 20 साल तक एक ही अमाउंट देनी होती है। तो इसको जब हमारे इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो एक होती है अमाउंट तो उसको हम एन्यूटी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें भी सेम जैसे ये है, हम देखेंगे कि हम जो एन्यूटी का पेमेंट मतलब जो हम प्रीमियम दे रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम वो हम स्टार्टिंग में दे रहे हैं या एंड में दे रहे हैं। अगर हम एट द एंड ऑफ द ईयर दे रहे हैं प्रीमियम, ठीक है, सो हम अगर एंड में दे रहे हैं तो उसको हम रेगुलर, ठीक है, रेगुलर या फिर ऑर्डिनरी या फिर डिफर्ड एन्यूटी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर इवन है मतलब एक ही अमाउंट को हम बार बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एन्यूटी। और एन्यूटी में भी 2 टाइप के केसेस हैं। पहला आपका हो गया जब हम बिगनिंग में इन्वेस्टमेंट करेंगे और दूसरा आपका हो गया जब हम एट द एंड ऑफ द ईयर कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर करेंगे तो उसको हम रेगुलर, ऑर्डिनरी या फिर डिफर्ड एन्यूटी भी कहते हैं। और अगर हम एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर करेंगे तो उसको हम एन्यूटी
एन्युटी ड्यू कहते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि रेगुलर या फिर ऑर्डिनरी या फिर डिफर्ड एन्युटी को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। इसमें कंपाउंडेड वैल्यू सीवी इज इक्वल्स टू कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ एन ईयर इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट ओपन देन स्मॉल ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आई अपॉन ब्रैकेट क्लोज की पावर n -1 अपॉन आई ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा जब हम इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर कर रहे हैं। क्लियर, बट यही इन्वेस्टमेंट अगर हम बिगनिंग में कर रहे हैं और इवन सीरीज है तो ध्यान रखिएगा वो एन्युटी ड्यू बन जाएगा। और एन्युटी ड्यू के केस में पूरा फॉर्मूला आपका यही रहेगा, बट हम 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे फॉर्मूले को 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे। यही डिफरेंस होता है एट द एंड ऑफ द ईयर में, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। बिगनिंग में आपको 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करना है और एंड में आपको 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई नहीं करना है। फॉर्मूला क्या होगा, CVN इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आई की पावर n -1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन आई। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर द एग्जांपल फाइंड द फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एंड इन्वेस्टमेंट एंड एन्युटी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑलरेडी, present value and investment and annuity for rupees 500 for 8 years at the rate of the compounded interest 5% per annum. So अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमें 8 ईयर के लिए कंपाउंडेड वैल्यू निकालनी है। तो CV क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। P हमारा कितना है, हर साल हम कितने का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 5000 का, तो यहाँ पे आ गया 5000। 1 प्लस आई कितना है, 5%। 5% का मतलब क्या हो गया, 0.05। हम R को 100 से डिवाइड करेंगे, आई आ जाएगा। की पावर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 8 -1 अपॉन 0.05। तब अब देखिए 1 प्लस 0.05 की पावर 8 को जब आप मतलब इसको ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1.05 की पावर 8। तो ये सेम डिजिट को आप 8 टाइम मल्टीप्लाई करोगे और जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 1.478। अब 1.478 -1 अपॉन 0.05, जब इसमें से 1 माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.478 अपॉन 0.05। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आंसर विल बिकम 9.55। इसको 500 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 4778 आंसर आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई जब हम इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर कर रहे हैं, और जब एंड में करेंगे तो वो क्या होगा, रेगुलर एन्युटी, डिफर्ड एन्युटी या फिर ऑर्डिनरी एन्युटी। बात करें अगर हम बिगनिंग में कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एन्युटी ड्यू कहेंगे। ध्यान रखिएगा फॉर्मूला पूरा यही रहेगा, बस हम लास्ट में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस आई से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100 इज मेड एट द बिगनिंग ऑफ द 2008। हमने 2008 के बिगनिंग में ही बिगनिंग में ही हमने ₹100 इन्वेस्टमेंट कर दिया। व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस अमाउंट एट द रेट ऑफ द 5%, द प्रोजेक्ट लाइफ इज 3 ईयर। मतलब अगर 5% के रेट से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो प्रोजेक्ट की लाइफ क्या होगी। चलिए बात कर लेते हैं, पूरा फॉर्मूला वही रहना है। तो अब P इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 100, I इज इक्वल टू 0.05, 1 प्लस 0.05 की पावर 3 क्योंकि 3 ईयर्स के लिए है, -1 अपॉन 0.05 इंटू, ये ध्यान रखिएगा, इंटू 1 प्लस 0.05। हमको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, यही तो फर्क है हमारा बिगनिंग में और एंड में। चलिए बात कर लेते हैं 100 प्लस, अब देखिए 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 1.05 की पावर 3 है, तो 1.05 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 तो आंसर विल बिकम 1.157 माइनस, यहाँ पे देखिए 1 लिखा है तो 1 अपॉन 0.05 इंटू 1 प्लस 0.05 को जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1.05। चलिए बात कर लेते हैं अब इसमें से, जब हम इसको माइनस करेंगे 1.157 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉइंट, देखिए मैं यहां लिख देती हूँ 0.157। ठीक है, 1.157 में 1 को माइनस करेंगे तो ये आएगा, अपॉन में ऑलरेडी इसके 0.05 और मल्टीप्लिकेशन में 1.05। जब इसको आप पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3.3101। क्लियर, तो इसको जब 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर क्या आएगा, 331 रुपीज 0.01।
तो ये आपका आंसर आ जाएगा फॉर 3 इयर्स। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। इसमें मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बताया है कि किस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। तो आप ये फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रेजेंट वैल्यू की बात करूंगी और आप लोगों को प्रेजेंट वैल्यू समझाऊंगी कि प्रेजेंट वैल्यू के केस में हम कैसे जो है वो फाइंड करेंगे। थैंक यू क्लास।